से अंदर से निकला ही नहीं जाता। वो कहते हैं कि जिस बंदे को खुदा का डर है ना, कायनात की हर चीज का डर उसके दिल से निकल जाता है। और जिस बंदे को खुदा से डर नहीं है ना, उसको कायनात की हर चीज डराती है। हम चूंकि खुदा से नहीं डरते, इसलिए दुनिया के सारे नाग हमें डराते हैं, इसलिए दुनिया के कोरोने हमें डराते हैं, दुनिया की वबाएं हमें डराती हैं, टीबी हमें डराती है, बुखार हमें डराता है, और ये दाएं बाएं से आने वाले ये मिजल के अटैक हमें डराते हैं, ठीक है ना, फ्लड हमें डराते हैं, अर्थक्वेक हमें डराते हैं, ये सारी चीजें हमें डराती हैं। क्यों? कि हमें रब से डर नहीं। और अगर हमें रब से डर आ जाएगा तो फिर किसी चीज का डर नहीं रहेगा कि यार उस रब के पास जाना है ना, वो तो इतना करीम है, वो तो इतना रहीम है, वो तो इतना कृपालु है। अगर उसको रहीम करीम और कृपालु आपने माना हुआ है, तो उसके पास जाने से फिर आपको डर किस चीज का है? फिर तो आपको कोई डर नहीं होएगा। मैंने बहुत पहले एक एग्जाम्पल दी थी कि अगर एक बच्चा हो, उसको स्कूल में माता पिता ने दाखिल कराया हुआ है, डेली की रूटीन यही है कि ड्राइवर उसको सीधा घर लेकर आता है। एक दिन ऐसा होता है कि माता पिता कहीं चले जाते हैं, वो ड्राइवर को बताते हैं कि यार बच्चे को सीधा फुप्पी के घर ले जाना, फुप्पी के घर ले जाना। अब वो फुप्पी के यहाँ जब बच्चा जाता है तो जनाब बच्चे को दोबारा न्यारे, बच्चे को तो इतने खिलौने खेलने को मिल गए, और जनाब घर में तो एक तरह का भोजन, फुप्पी ने तो 10 तरह के भोजन आगे रख दिए, और फुप्पी ने पता नहीं कितना प्यार लाड किया और क्या क्या चीजें लेकर दे दी। तो इस बंदे ने तो कहा कि यार ये फुप्पी का घर तो जो है ना, ये तो स्वर्ग है। ठीक है, वहां से शाम को ये ड्राइवर घर लेकर आ गया है, फिर कोई महीना डेढ़ गुजरा है, तो इसको फिर मतलब है कि वो ड्राइवर कहता है कि आज वो मम्मी पापा घर पे नहीं है, तो वो आपने फुप्पी के यहाँ जाना है। या छड़ा मारदा जाएगा कि यार पिछली बारी भी गए सी फुप्पी दी तो जनाब बढ़िया मौजा बन गई सी, अज भी जावांगे तो बड़ी। अगर इसका ये एक्सपीरियंस 8-10 बार हो चुका हो, तो इसे जब ये कहा जाए, किसी दिन भी ये कहा जाए कि यार आज तुझे फुप्पी के यहाँ जाना है, तो ये जरा नहीं रोएगा, जरा नहीं परेशान होएगा। और अगर ये जाए फुफी के यहाँ और फुफो जाते ही फड़ लवे कन तो 5-7 चमेटा सज्जे पासे ते 5-7 खब्बे पासे मार देवे, ते ये जनाब कुट के इहदा शी विचे कढ़ देवे, ते दूसरी बार ड्राइवर जिसले आखे कि आज मम्मी पापा घर पे नहीं है तो आपने फुफो के यहाँ जाना है, तो ये तो गाड़ी के आगे लेट जाएगा, फुफो के यहाँ नहीं ले जाना, बाकी मैंने जिथे मर्जी ले जाए। हम चूंकि रब से डरते नहीं, रब के साथ हमने कोई बनाई नहीं है, तो इन बाकी चीजों से डर डर के जिस वक्त हमें यह लगता है ना कि जी हम मरने लगे हैं, तो पता है अगे जावांगे ते लित्र बड़े पैणगे, बड़ी पैड़ी होएगी। उस वजह से हमें खौफ इतना आता है कि मरने से पहले हम करोड़ों बार मर जाते हैं। ये चीज इस वजह से होती है कि हम रब का खौफ अपने दिल में नहीं बैठाते। अगर रब का खौफ अपने दिल में बिठा के आपने अपनी जिंदगी को लगाम दे ली है, अपने एक्टिविटीज को ठीक कर लिया है, आपने रब के बताए हुए आदेश का पालन करते हुए लाइफ बिताई है, तो फिर आपको यकीन होना चाहिए कि आगे जाएंगे तो रब के यहाँ तो बड़े बड़े इनाम मिलेंगे, बड़ी बड़ी नेमतें मिलेंगी, बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, फिर आपको फिक्र नहीं होएगी। अगर कोई एक काम भी आपने उसका नहीं किया, कोई कहना माना ही नहीं, कोई बात सुनी ही नहीं है, तो फिर आपको यकीनन डर लगेगा, और वो डर इंसान की नेचर में, सृष्टि में बाई विर्च्यू बैठ जाता है। रब को मानने का बाई विर्च्यू इंसान के ऊपर ये असर होता है कि उसे दुनिया की बाकी किसी चीज का कोई डर खौफ नहीं रहता, वो दलेर हो जाता है। इंसान दलेर ही सिर्फ रब को मानकर होता है। जो शख्स जितना रब को मानता है उतना वो दलेर होता है, और जितना उसका रब के ऊपर विश्वास कम होता है उतना वो डरपोक होता है। इब्राहिम जी को जिस वक्त के नमरूद ने, वक्त के राजे ने अग्नि में फेंकने का फैसला किया था, तो फेंकने से पहले वो आया था ना एंजल जिब्राइल, और उसने पूछा था ना कि इब्राहिम जी अगर तू कहे तो मैं इस अग्नि को उठाकर फेंक दूं। उन्होंने कहा मुझे इतना बता दे, क्या मेरे रब को पता है?
कि मुझे अग्नि में डाला जा रहा है। उसने कहा हाँ पता है, उसी ने तो भेजा है, उसी ने तो मुझे कहा है जाओ जाकर इब्राहिम से पूछो। उसने कहा फिर तू क्या लेने आया, अगर मेरे रब को पता है तो जा चले जा। तो वो 3-4 बार आया था और हर बार वो एक ही बात कहता था, अगर मेरे रब को पता है तो तेरी जरूरत नहीं। तो फिर उस रब ने क्या किया था, उसी अग्नि को कह दिया था अग्नि ठंडी हो जा, और साथ ये भी कहा वो इतनी ठंडी ना हो जाए कि इब्राहिम नू ठंड ना लगन लग पे। सलामती वाली ठंडी होगी, दरम्यानी दरम्यानी ठंडी होगी। मतलब ये नहीं कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड ते तू ठंडी हो जावे ते मेरा इब्राहिम जड़ा ना विच कंबना शुरू हो जाए। जिथे इनू बॉडी टेंपरेचर ठीक लगे बस उन्नी को ठंडी हो जाए। 40 दिन उस अग्नि में बैठे रहे और अग्नि उतनी जितना बॉडी टेंपरेचर को जरूरत थी। क्या था, सिर्फ रब का विश्वास था, रब का यकीन था, इस दुनिया के अंदर रब का खौफ था। हमारे पास वो नहीं है। इसलिए मरने से सबसे ज्यादा जो डरता है ना वो हिंदू। मौत का डर इस पृथ्वी के ऊपर इस वक्त जितने भी इंसान रह रहे हैं ना, सबसे ज्यादा मौत से डरता है तो वो हिंदू। क्यों कि बाकी सारिਆਂ ਨੂੰ डिंगा सीधा चिब्बा टेढ़ा मेढ़ा किसी ना किसी तरह रब का कोई ना कोई कंसैप्ट उन्होंने कोले हैगा है, साडे कोले है ही कोई। इसलिए असि मौत तो इन्ने ज्यादा भटकते हैं। अभी तो ये नवंबर दिसंबर में देखना इधर क्या हशर होएगा, जिस वक्त फिर कोरोना ने आना है। तो आप ये दिसंबर में जरा इनकी हाल दुआइयां देखना। अभी तो ये फिरते हैं ना इधर उधर के जनाब क्लबों में डांस करते और नाचते और दारू पीते। आप दिसंबर में जरा इसका अंदाजा करना कि इनके साथ कोरोना क्या करता है। रब से दुआ है कि रब इनको अपनी समझ, अपनी होश और अपना विश्वास और अपना यकीन अता करे। बहुत सारी दुआएं, ढेर सारा प्यार आप सबके लिए। जय जय गुरु जी जय। बाबा।